अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। आज वीडियो काफ़ी दिन के बाद आ रही है और मार्केट की सिचुएशन जो है वो लगातार वैसी ही है जैसे मैंने लास्ट दिन आपके साथ वीडियो शेयर की थी। और अभी जो मार्केट ने आज की जो रही है सिचुएशन वो भी नेगेटिव ही मार्केट ने परफॉर्म किया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ का जिक्र करूँगा। वीडियो थोड़ी शॉर्ट होने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग वीडियो नहीं होगी, जिसमें हम सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डाटा पोर्टल और टेक्निकल लेवल के ऊपर बात करेंगे। और इसमें एक चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि मार्केट की जो अभी सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन को मैं एक्यूमुलेशन फ़ेज़ कहूँगा। एक्यूमुलेशन जो मार्केट में काम करते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है कि इसको कहते हैं कि मार्केट में आपने बाइंग करते रहना है। जब भी मार्केट में आपको अच्छे स्टॉक्स में डिप्स मिले तो आपने उसमें बाइंग करनी है, और ये बाइंग का जो फेज़ है ये लगातार चल सकता है तकरीबन 1 महीना या 2 महीने तक, जब तक जंग कंटिन्यू रहती है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जंग के ख़त्म होने की न्यूज़ जो है वो अचानक से आए, और जैसे ये न्यूज़ आए तो आपको बाइंग करने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर आप रिस्क बियर कर सकते हैं तो पहली बात यही है कि इस फेज़ के दौरान आपने तभी बाइंग करनी है जब अगर आप रिस्क बियर करने की आप में ताकत है तो फिर ही। अगर आप लॉस बियर कर सकते हैं, आपको पता है कि आप की ऐसी अमाउंट जिसके आपको नुकसान होने का डर नहीं है या लूज़ करने का डर नहीं है, तो फिर वही अमाउंट इन्वेस्ट करें। अदरवाइज़ फिर मार्केट से आप दूर ही रहें। और लॉन्गर रन के लिए सिचुएशन देखें तो मार्केट में पाकिस्तान की सिचुएशन इस टाइम पे जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। आल दो कुछ चीज़ों का इफ़ेक्ट मार्केट की वजह से जंग की वजह से पाकिस्तान के ऊपर होगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की पोजीशन इस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस भी अच्छे हैं, और पाकिस्तान ने इस तमाम जंग के दौरान किसी भी कंट्री के साथ अपने रिलेशन ख़राब नहीं किए, ना ही ईरान के साथ, ना ही चाइना के साथ, ना ही सऊदीया के साथ, और ना ही यूएस के साथ। तो ये बहुत बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उसके अलावा आज मैं एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी देख रहा था कि पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं उसमें भी इजाफा हुआ है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने अपने अकाउंट्स के सरप्लस नंबर्स भी शेयर किए हैं। तो मल्टीपल पॉजिटिव न्यूज़ हैं। और इसके अलावा जो हरमज़ का जो स्ट्रेट है वहाँ से पाकिस्तान का एक जहाज़ जो है वो भी खैर व आफ़ियत से गुज़र चुका है, वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो मेरे नज़दीक जो ये फ़ेज़ है ये एक्यूमुलेशन फ़ेज़ है, जिसमें हम 2 से 3 महीनों के लिए बाइंग करेंगे, और हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीनों में हमें फिर उसका बेनिफिट भी मिले। तो पहली बात वही है, रिस्क वाला एलिमेंट अपनी जगह पे है। तो जो लोग रिस्क बियर कर सकते हैं वो ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, बाकी जो लोग हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट प्लेस ना करें। चलें जी, मार्केट की आज की सूरत हाल पे देखते हैं। मार्केट का आज का जो मोमेंटम रहा वो थ्रू आउट द डे मार्केट प्रेशर में रही, और उसकी रीज़न ये भी थी, मल्टीपल नेगेटिव न्यूज़ भी थी, क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी अप थी। आल दो फॉर द टाइमिंग अभी जो मार्केट में प्राइसेस चल रही हैं क्रूड ऑयल की वो तकरीबन 93-94 के दरमियान ट्रेड कर रहा है, नीचे आ चुकी हैं। और सुबह तक की जो प्राइसेस थी वो 98 डॉलर पर बैरल के हिसाब से ट्रेड कर रहा था। तो हो सकता है कल हमें मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को भी मिले। यहाँ पे मार्केट ने दोबारा दूसरी बार पिछले कुछ समझ लें एक ही महीने के अंदर 150 का जो लेवल है उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज़ किया है। आज के दिन 3.05% मार्केट नेगेटिव रही है। हाई जो मार्केट ने बनाया है वो 153 180 का, और जो लो बनाया है वो 148 747 का बनाया है। और इसी तरह अगर देखें, सॉरी, जो वॉल्यूम रहे हैं वो 153,000 के रहे हैं, और 153 मिलियन वॉल्यूम रहा है। और जो हाई बनाया है मार्केट में वो 153,943 का बनाया है। मार्केट ने कोशिश की है आल्दो कि मार्केट 154 को क्रॉस करे, लेकिन नहीं कर पाई है। इसी तरह 1 ईयर का चेंज जो है वो भी कम हो चुका है और 29% पे है, जो कि एक टाइम पे 60% का प्रॉफिट दे रहा था। क्योंकि पिछले 2 से 3 महीनों का प्रॉफिट तो जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस फरवरी से रही है, 10 फरवरी के बाद से, बल्कि 8 फरवरी से, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे ही जाती जा रही है। तो उसने तकरीबन 2 से 3 महीनों का प्रॉफिट जो है मार्केट इस टाइम पे खा चुकी है। ओवरऑल अगर आज आपकी परफॉर्मेंस देखें मार्केट की, तो मार्केट यहाँ से तकरीबन नेगेटिव परफॉर्म करी है। चार्ट में आपको क्लैरिटी भी नज़र आ रही है, और उसकी मल्टीपल रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसी तरह अगर हम 52 वीक्स का चार्ट देखें, जो रेंज है वो 101,598 से लेके 1,91,000 की रेंज के दरमियान स्टॉक मार्केट ट्रेड करती रही है। और उसके बाद अगर हम देखें कि MI30 ने कैसा परफॉर्म किया था, तो 3.05% ये भी नेगेटिव थी, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिविडेंड सेक्टर 2.55% नेगेटिव रहा है।
जी, टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें जो एक्यूमुलेशन फेज़ में बता रहा हूँ, जिस तरह म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, आल्दो वो काफ़ी लोग स्टक भी होंगे, ऑब्वियसली किसी को गायब का इल्म तो है नहीं, और कई चीज़ें ऐसी हैं मिसकैलकुलेट हो जाती हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो रिस्क बियर करता है वो ही इन चीज़ों से गुजरता भी है। कोई मसला नहीं है, अगर 10-15% मार्केट नेगेटिव हुई है तो दोबारा से हम लोग ये पैसा रिकवर भी कर लेंगे और गेन भी कर लेंगे। पहले नंबर पे के इलेक्ट्रिक आता है जी। के इलेक्ट्रिक का एक्यूमुलेशन फेज़ चल रहा है और तकरीबन 6 से साढ़े 7 रुपये के दरमियान इसकी बाइंग है। और उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, अर्निंग और तमाम चीज़ें इसकी बड़ी बेहतर हैं। डिविडेंड भी इसने 350% का दिया है। तो अगर एक्यूमुलेशन फेज़ में देखें तो नंबर 1 से नंबर 3 टॉप 3 कैटेगरीज़ के अंदर ये फॉल करता है। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब है। बैंक ऑफ पंजाब भी एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर ही फॉल करता है। मस्ट अपनी कोशिश करें कि अपनी जो लिस्ट है, जो बाइंग लिस्ट है, उसके अंदर इसको ज़रूर ऐड करें। उसके बाद KOSM है, इसके बारे में कोई ख़ास राय नहीं देंगे, लेकिन सिनर्जी जो है इसको भी टॉप लिस्ट के अंदर फॉल करें। फिर आता है जी CSIL, और आज के दिन इसमें बाइंग रही है, इसको हम ऐड नहीं करेंगे उसके अंदर। और FNEL है जो है, इसको हम ऐड कर सकते हैं और अपनी बाइंग रेंज आपने इसके अंदर रखनी है 0.70 से लेके 1.20 की ब्रैकेट के दरमियान। उसके बाद जी हैस्कोल आ जाता है। हैस्कोल की बाइंग रेंज ऑल्दो ये है इसमें नॉन कंप्लाइंट में है, जिसका मतलब है कि ये डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में है, लेकिन फिर भी इसकी बाइंग रेंज जो है वो तकरीबन 10 रुपये से लेके और 20 रुपये की ब्रैकेट के दरमियान है, विद द टारगेट प्राइस ऑफ 30 रुपीज़। और प्रॉफिट लॉस आपका है, मैं दोबारा से इसमें बता देता हूँ, वही लोग एंटर हों जो लॉस बियर कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो लोग लॉस बियर नहीं कर सकते या मार्केट के प्रेशर के अंडर नहीं आ सकते। उसके बाद जी WTL आ जाता है। WTL ऑलवेज़ एक फेवरेट लिस्ट के अंदर फॉल करता है, जिसकी बाइंग रेंज तकरीबन 0.70 से लेके 1.20 की ब्रैकेट के दरमियान है, विद द टारगेट प्राइस ऑफ 1.50। लॉन्गर रन के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है WTL। NCPL है, अर्निंग पीछे इसने अपनी बेहतर दी है और आई थिंक ये लेवल्स इसके 40 से 55 और 60 की ब्रैकेट के दरमियान इसकी बाइंग लेवल ही बनते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल शेयर्स हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। मार्केट में हम थोड़ा सा और भी देखते हैं कि मार्केट की सिचुएशन के लिहाज से कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनको हम एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर रख सकते हैं। इसके बाद जी हम जाते हैं सेक्टर बाय परफॉर्मेंस में और देखते हैं कि किस सेक्टर के की परफॉर्मेंस तो हमें पता है नेगेटिव ही रहा है, लेकिन हमने शेयर्स के ऊपर जोर देना है। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें, दीवान फारूक मोटर ऑल्दो नॉन कंप्लाइंट है और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 100% आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन इसकी एक्यूमुलेशन फेज़ जो है वो तकरीबन 10 रुपये से लेके 17 रुपये की ब्रैकेट के दरमियान है जी। उसके बाद साजगार इंजीनियरिंग है, अपनी प्राइस से काफ़ी ज़्यादा डिप पे आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे आपने इन्फ्लेशन नंबर्स और इन तमाम चीज़ों को भी माइंड में रखना है, लेकिन मार्केट जैसे ही जंग की सूरत हाल ख़त्म होगी तो एक हैवी रिकवरी मार्केट ज़रूर देगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर साजगार इंजीनियरिंग जो है ये तकरीबन 2300 से अगर नीचे आया हुआ है तो ये 2300 को ही टच करेगा। हो सकता है 1500 रुपये पे आपने इसकी बाइंग की हो तो ये 1800 रुपये तक मैक्सिमम चला जाए, तो ये भी आपके प्रॉफिट रेंज में ही होगा। हमने कोशिश यही करनी है कि हम अपने जितने भी स्टॉक्स हैं और जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उनको डाइवर्सिफाई करके तमाम स्टॉक्स के अंदर किसी में 10% डाल दें, किसी में 15% डाल दें, किसी में 25% डाल दें। और अगर बिल्कुल रिस्क बियर नहीं कर सकते तो मार्केट के समझ लें जितने भी इमोशंस हैं उनको पॉजिटिव होने में, कन्वर्ट होने में उसका वेट करें। जैसे ही जंग की सूरत हाल ख़त्म होती है उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। और अभी के लिए जो लोग रिस्क ले सकते हैं ये तमाम वीडियो उनके लिए है। आज उसके बाद मिलर ट्रैक्टर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। होंडा कार की बात करते हैं, होंडा कार और हीनो। होंडा कार में भी आप इन्वेस्टमेंट प्लेस कर सकते हैं, इसकी भी एक्यूमुलेशन फेज़ में अच्छा नंबर है, लेकिन टॉप 10 के अंदर इसको फॉल नहीं करूँगा। पार्ट्स एंड एसेसरीज़ की बात करें तो लोड्स है और थल लिमिटेड है, PTL है, और अगर हम देखें तो पूरे का पूरा सेक्टर जो है वो नेगेटिव ही है। इसमें से फ़िलहाल हम किसी स्टॉक को पिक नहीं करेंगे। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो मैपल लीफ सीमेंट भी नेगेटिव है, फौजी सीमेंट भी नेगेटिव है और DGKC लक तमाम सीमेंट नेगेटिव हैं। इस वक्त हम जो स्टॉक पिक करेंगे यहाँ पे वो लकी सीमेंट है। लकी सीमेंट बहुत सारी रीजंस की वजह से, एक तो टॉप स्टॉक है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर और सीमेंट सेक्टर में भी नो डाउट टॉप स्टॉक्स में काउंट होता है, तो इसमें भी हम बाइंग प्लेस कर सकते हैं।
और एक्यूमुलेशन फ़ेज़ के अंदर तकरीबन 5 से 7% इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक के अंदर बात करें तो नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, इसके अलावा मिज़ान बैंक भी अपनी प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है और फैसल बैंक भी थोड़ा बहुत नीचे है। एचबीएल की बात करें, एचबीएल ने अर्निंग अच्छी दी है और यूबीएल, एचबीएल और बैंक ऑफ पंजाब, मिज़ान बैंक और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन तमाम को हम एक्यूमुलेशन फ़ेज़ में रखते हैं, जिसमें पहले नंबर पे मेरे पास होगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और इसकी प्राइस रेंज जो है वो 200 रुपीज़ से 230 के दरमियान है, विद द टारगेट प्राइस ऑफ 270 और मिनिमम 250 भी आप माइंड में रख सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स के बाद अगर हम फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है। इंटरेस्टिंग बाइंग है, 12 से 13 रुपये के दरमियान, बल्कि 10 से 13 रुपये के दरमियान आप इसको बाय कर सकते हैं। एफएफसी की बात करें तो ये भी काफ़ी नीचे है अपनी प्राइस से और तकरीबन 425 से लेके 480 जो आज का रेट है इसके दरमियान आप इसको बाइंग कर सकते हैं। फातिमा फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये भी अपने करंट रेट के ऊपर बाइंग रेंज ही बनती है इसकी। जी, फर्टिलाइज़र सेक्टर के बाद अगर हम देखते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़, तो ओजीडीसी नो डाउट अपने बाइंग रेंज के ऊपर ही है, 261 के ऊपर है और 300-320 के टारगेट प्राइस आप इसके अंदर रखें। मारी पेट्रोलियम भी नीचे आया हुआ है, 500 से 600 की ब्रैकेट के दरमियान इसकी बाइंग रेंज आप अपने माइंड में रखें। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ की बात करें तो हैस्कोल को ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ और बाकी इसमें ऑयल बॉय कंपनी है, साइड पोर्ट आइटम है, ये इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बाइंग रेंज है, आप यहाँ पे इसको उठा सकते हैं। रिफ़ाइनरी की बात करते हैं जी, रिफ़ाइनरी के अंदर सिनर्जी अपने बाइंग रेंज के अंदर आ रहा है, 5 से 7 रुपये की ब्रैकेट के अंदर आप इसको उठा सकते हैं। पाकिस्तान रिफ़ाइनरी भी थोड़ा बहुत डाउन है और बाकी शेयर्स बड़े हैं, इनमें से हम किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। टेक सेक्टर की बात करते हैं, WTL को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि बाइंग लेवल्स के ऊपर है इस टाइम पे और बाकी कोई ख़ास बाइंग लेवल इस टाइम पे समझ में नहीं आते हैं, तो इस टाइम के ऊपर हम मोटे मोटे स्टॉक्स जो हैं उनको ही कंसीडर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और स्टॉक है जिसको मैं काफ़ी दिनों से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्क भी है और लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है, तो आई थिंक यहाँ पे इसकी बाइंग बनती है यूनिटी की। तो यूनिटी में आप बेशक आप इसमें बाइंग करें और ये माइंड में रखें आप कि ये एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है, तकरीबन 25 से 30% का। तो जी, यूनिटी की प्राइस आज भी अगर देखें तो 9 रुपये से नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रही है। 1 मंथ का ग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है और ये तकरीबन कोई 16-17 रुपये से नीचे आ चुका है और इस टाइम पे अपने लो पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे बाइंग बनती है। वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो 2.56 बल्कि 2.6 मिलियन का वॉल्यूम है। 1 ईयर चेंज जो है वो 70% है और एयरटेल डेट में अगर बात करें जनवरी से लेके अभी तक तो 60% नेगेटिव हो चुका है, तो कुछ ना कुछ अगर 30-25% रिटर्न तो ये देगा ही। मिनिमम टारगेट प्राइस अगर मैं देखूं 10 से 11-12 रुपये का टारगेट प्राइस आप अपने माइंड में रखें। तो जी, ये बेसिक हमारी फंडामेंटल लेवल के ऊपर एक्यूमुलेशन फ़ेज़ की बात कर रहा था मैं, तो उसमें कुछ ऐसी टिप्स हैं और ऐसे शेयर्स हैं जिनको आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल ऐसे शेयर्स हैं जिनको आपने समझ लें कि हम कहते हैं कि छानना है और देखना है कि कौन से अपने बहुत ज़्यादा प्राइस में डिप कर चुके हैं। पिछले 1 से 2 महीने की ऐसे शेयर्स की लिस्ट निकालें और उनको इवैल्यूएट करें कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो नीचे आ चुके हैं और उनकी अर्निंग पर शेयर भी अच्छी है और वो अच्छे डिविडेंड्स भी देते हैं और हिस्टोरिकल वाइज भी अगर देखें तो वो भी बेहतर हैं। तो मैंने तो एक बेसिक टिप्स आपको दे दी हैं, आपने अपनी स्टडी भी करनी है और बाकी आपका कोई सजेशन हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर बेहतरीन तरीके से अपनी राय आपको दे सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।